भगवान के बुद्ध के वचनों के प्रति समर्पित होना और उन्हें ग्रहण करना। बाबा साहब जो बुद्ध के अनुयायी थे, उनको अनुकरण करते करते और लास्ट में उनमें ही समा गए, सबका उद्धार किया। जैसा जानते हैं तो बाबा साहब के 3 फेज हैं जो हम देखने को पढ़ने में मिलते हैं। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपका। तो 3 फेज में हम देखते हैं जब बाबा साहब को पढ़ते हैं। आपने खुद देखा होगा, स्टडी के बाद जब वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर चुके थे 1922-23 तक, तो उनका मिशन आंदोलनकारी रहा। एक तरह से वो ये दिखाना चाहते थे कि मेरा समाज स्वतंत्र नहीं है, मेरा समाज 1000 वर्षों से उनका एक तरह से पशुवृत्ति से छोड़ो, बहुत ही गुलाम से भी गुलाम ज्यादा स्तर पर पहुंचा हुआ है। उनको कोई आज़ादी नहीं है। तो वो अंग्रेजों को और हिंदुओं को दिखाना चाह रहे थे कि मेरे समाज की स्थिति क्या है, और उन्होंने आंदोलनों के प्रति सिद्ध भी किया। मंदिरों में नहीं जाने देते थे, तालाब का पानी नहीं पीने देते थे, नजदीक से गुजरना नहीं चाहते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते थे। ऐसी बहुत सी चीजें थी, अनगिनत। आप जानते हैं, मेरी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो आजकल सब पढ़ रहे हैं और सबको नॉलेज हो गई है कि कितना ज्ञान है। इसके बावजूद बाबा साहब ने जब देखा 1935 तक कि ऐसा कुछ करने से कुछ हो नहीं रहा है, अंग्रेजों को भी 30, 31, 32 की जो गोलमेज सम्मेलन थी, उनमें काफी उनको ललकारा, कहा कि आप कौन से मानवतावादी हो, आपको दिख नहीं रहा कि इस इंडिया में क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। खूब उनको, जब उनको आईना दिखा दिया तो अंग्रेजों का फिर खून उबाल आया और उन्होंने साइमन कमीशन भेज के और 1935 में जो अनाधिकार दिया आपको पता है। लेकिन इन मनवादियों ने वो भी नहीं छोड़े। इसके बाद क्या हुआ, बाबा साहब ने 35 से और 45 तक का जो समय देखते हैं हम, तो हमें पता लगता है कि 10 साल में उन्होंने हिंदू धर्म को काफी कोशिश करी कि सुधर जाए। वो चाह रहे थे कि ये सुधर जाए तो हम कहीं अलग, जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ये वाला में 1935 में कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू में मरूंगा नहीं, कि शायद मुझे करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए पूरी कोशिश करिए। पढ़ के देख लीजिए, नए नए उपाय बताए इनको, हर तरह के उपाय बताए, हर वैज्ञानिक ढंग बताया कि किस तरह इनकी क्रूतियां, इनके अंदर से जो हिंदुओं में जो इनकी कमियां हैं वो दूर हो जाएं, तो हम इन्हीं में ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 45 से और 56 तक आपने देखा फिर क्या हुआ, बाबा साहब का मन बदल गया। फिर उनको एक ही चीज लगी कि मेरे समाज में जो ये मानसिक गुलामी का दौर चल रहा है, इनको एक तो ये मानसिक अपग्रेड चाहिए। इनका जो दिमाग पूरी तरह से इन्होंने डाउन कर दिया है, उसमें अच्छाइयाँ कैसे आए, क्वालिटी कैसे आए, इनके अंदर गुणवत्ता कैसे आए, धम्म कैसे आए, इसके लिए उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। और धीरे 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 हर जगह उन्होंने धम्म की बात शुरू करी, और लास्ट में आके परिणति जानते हो, तो वो बौद्धिस्ट बने, इंडिया के पहले बौद्धिस्ट बने। ये छोटी बात नहीं है, जो मानने वाले अंबेडकर साहब को हैं ये समझ लें, जब तक बौद्धिस्ट नहीं बनोगे बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं होगा। और बौद्धिस्ट भी ऐसे नहीं दिखावटी, सिंसियरिटी, गहराई, रोज घर में वंदना हो, रोज घर में जाकर के थोड़ी बहुत देर ध्यान साधना हो, विपश्यना हो, ऐसे बौद्धिस्ट चाहिए जिनके अंदर हर बात को समझने का जज्बा हो, आवाज करने का ही नहीं। एक एक बात को समझे कि ये वीपी सिंह बदतमीजी कैसी कर रहा, तुरंत पता लग जाए
ये बीपी सिंह कैसी अच्छाई कर रहा तुरंत पता लग जाए। ये शक्ति कहां से पैदा होगी? जब बुद्ध धम्म में गहराई से जाओगे, वरना तो स्टेज और चारों तरफ के भाषण और घर में जाकर के बहुत कुछ करते हैं हम, ये सब हमारा खास नहीं मतलब रहेगा। हमें बुद्धिस्ट होना ही पड़ेगा और होंगे, ये निश्चित है, इसके बगैर जगह भी नहीं है। आज हम बता रहे हैं आपको, बिगर बौद्धिस्ट हुए बच नहीं पाएंगे आपकी आने वाली पीढ़ी। हम ना देख पाए, आने वाली पीढ़ी बौद्धिस्ट होंगी। क्यों? कि कोई धर्म बुद्ध के मुकाबले नहीं है। बौद्ध धर्म ऐसा है जो सबका कल्याण करता है, अपना भी करता है, सामने वाले का भी करता है। जब इतनी क्वालिटी है इस धर्म के अंदर, तो कौन बच जाएगा? कहां तक भागोगे देवी देवताओं के पीछे? आखिर में आना पड़ेगा बुद्ध की शरण में, बाबा साहब की शरण में। बाबा साहब इतने ज्ञानी होते हुए विश्व के 5 विद्वानों में, उनसे भी अग्रणी मानता हूं मैं तो, 5 विद्वानों में अपर उन्होंने बौद्ध धर्म लिया। और हम बचते हैं किस? आरक्षण की वजह से। अरे चलो ठीक है, बच्चों को आरक्षण दो, पर मेरे भाइयों जो हम जैसे बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनका बिजनेस है, जिन्हें अब नौकरी भी नहीं लगानी है, उनको बौद्धिस्ट होने में क्या परेशानी है भाई? खुल के आइए सामने। हमें समाज में बुद्ध का प्रचार करना है, बाबा साहब के मिशन का प्रचार करना है, यही तो चाहिए। और जब तक हमारे अंदर ऐसा जोश नहीं आएगा, खरोश नहीं आएगा, तो कैसे चेंज करेंगे? अपने रिश्तेदारों को बताइए, अपने बच्चों को बताइए, दोस्तों को बताइए। ये मौखिक प्रचार, माउथ का प्रचार जबरदस्त ताकत रखता है। हमने बदला है, एक्सपीरियंस है हमें। मैंने घर बदल डाला अपना, जबकि यहाँ पूरे पंडिताई बेटियों को पूरी वो याद थी, वो क्या होती है, आरती, देवी देवताओं की आरती मुंह जो नहीं आती हमारी बेटियों को, लेकिन कर दिया। अब वो दूसरे घर जाकर के भी उनको बौद्ध बना रही हैं, उनकी बातें करती हैं, एकदम चेंज। रिश्तेदार भी आ गए हैं, मैंने देखा, एक तो हमारे रिश्तेदार भी आ गए हैं, अभी मैं देख रहा हूं, उन तक को बुला लिया कि चलो बुद्ध की ओर। अन्य हमारे यहाँ 30 ब्राह्मण, हमारी बड़ी भाभी आई हुई है, बड़े भाई के जो हमारे साधु साहब थे, उनकी वाइफ आई हुई है, 20-30 ब्राह्मणों को जमाया इन्होंने बुला बुला करके। चेंज हो रहा है ना। रोज हमारी मिसेज उनको बताती है, रोज मिसेज बताती है, क्या कर रही है तू, क्या कर रही है तू? तो प्रचार कीजिए, बदलाव आएगा, क्यों नहीं आएगा? और ये बदलाव आपके फायदे का होगा, ये बदलाव मेरे फायदे का है, मैंने देख लिया। जय भीम। आप सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, बुद्ध के उपदेशों और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के संदेशों के बारे में और उनके द्वारा बताए गए, सुझाए गए नियमों के बारे में यहाँ पे पूर्व में तमाम सम्मानित वक्तागणों के द्वारा बताया जा चुका है। उसके बारे में और बहुत ज़्यादा बताने से कोई फ़ायदा नहीं। अब यही है कि उनके बताए गए सुझावों को हम सब लोग अपने जीवन में उतारें, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। एक बात और जो मैंने अपने जीवन में जहाँ भी कहीं जाता हूँ ज़रूर बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो भी घटनाएं हम लोग अभी तक अपने घरों में मनाया करते थे या मनाया करते हैं, वो सभी घटनाएं किसी एक पर्टिकुलर अलग अलग धार्मिक उससे ना मना करके बौद्ध धर्म से मनाएं। तो जब हम सभी लोग एक ही धर्म से मनाएंगे तो उसमें फिर एक जैसी सोच उत्पन्न होती है और एकता उत्पन्न होती है। और आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एकता में शक्ति होती है, और शक्ति तो फिर सभी कुछ कर सकती है जो हम चाहते हैं अपने भलाई के लिए। ये इसी लायक है और इससे कहीं ज्यादा के लायक है। मैं तो एक और डालना चाहता हूँ। इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, हम लोगों ने इसके स्वरूप को देखा, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई अपने इंजीनियर साहब को, बीपी सिंह साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनका हाथ पकड़ लिया, छोड़ना मत, और अब इसको विपश्यना केंद्र में ही परिवर्तित करके छोड़ना है। हम लोग सब साथ हैं आपके। थैंक यू सर।